Hello students, we learn Gases law in this lecture. At first we learn Boyle's law. Boyle's law is the relationship between pressure and volume. तो आज हम गैसों के नियमों के बारे में पढ़ेंगे. उसमें सर्वप्रथम हमारा है बॉयल का नियम. बॉयल का नियम जो कि दाब और आयतन के बीच का संबंध दर्शाता है. तो अकॉर्डिंग टू Boyle's law, or he states that at constant temperature the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume, and this is known as Boyle's law. यानी कि निश्चित ताप के ऊपर किसी भी गैस का दाब, किसी भी निश्चित मात्रा के गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है. यानी कि P proportionate to 1/V at constant temperature T and number of moles N also. So P is equal to K1 into 1/V. Here K1 is proportionality constant, वो जो कि एक हमने स्थिरांक के रूप में रखा है. तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1. तो ये समझ में आ गया हमको. इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V, तो फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर यदि वो वॉल्यूम V गेन करता है अंडर एट प्रेशर P1 and under expansion, so the volume becomes V2. At that time the pressure is P2. यानी हम किसी कंडीशन के ऊपर, किसी भी निश्चित ताप के ऊपर गैस का आयतन देखते हैं तो वो V1 है, उस समय उसका दाब होता है P1. और इसी तरह से वो जब एक्सपांड होता है उसके बाद में हम देखते हैं तो वो उसका वॉल्यूम होता है V2 एंड प्रेशर इज बिकम P2. प्रेशर P2 होता है. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1. ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, V2 अपॉन V1. तो ये एक इक्वेशन हमको मिलती है. अब हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉटेड करते हैं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर T वी प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V. एट कांस्टेंट टेम्परेचर we gain this type of curve. Then we change the temperature, we also obtain other curve. Then third temperature we obtain this type of curves at 200 Kelvin, 400 Kelvin, 600 Kelvin, etc. तो at different temperature we obtain different curves, and each curve corresponds to different constant temperature and is known as a isotherm. तो ये जो अलग अलग हमें कर्व मिले हैं, वक्र मिले हैं, वो वक्र अलग अलग ताप के ऊपर होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समतापी वक्र कहते हैं, आइसोथर्म कर्व्स कहते हैं. चलिए अब हम ग्राफ प्लॉटेड करते हैं यदि प्रेशर वर्सेस 1/V. तो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पर इस तरह से अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये टेम्परेचर T1, T2, T3. तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1. तो ये जो हमें एक्सपेरिमेंटली हमने ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड 1/V. It is a straight line passing through origin. However, at high pressure, gases deviate from the Boyle's law, and under such conditions, a straight line is not obtained in the graph. तो यहाँ नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ओरिजिन में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन हम यदि उच्च दाब के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर यदि हम बात करें तो गैसें क्या हो जाती है, अपने व्यवहार से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलती है. तो एक और रिलेशनशिप भी हमें देखना है कि डेंसिटी इज
represented by D, and it is related with M and V, and D is equal to 1 M upon V होता है, ये हमें मालूम है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो हम V की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में यदि पुटअप करें PV इज इक्वल टू K1 में, तो क्या होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, K1 अपॉन P होगा। ये वैल्यू मैं इसकी जगह रखूँ यहाँ पे, तो D इज इक्वल टू M है एज इट इज, और V की वैल्यू मुझे रखना है, तो V की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, K1 अपॉन P, तो P कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू M अपॉन K1 इंटू P। तो ये मिल रहा है मुझे। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं एक नया कांस्टेंट रखती हूँ, K डैश इंटू P। दिस शो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डेंसिटी। तो यहाँ में एक रिलेशन और मिलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप के ऊपर किसी भी गैस का दाब उसके डेंसिटी घनत्व के समानुपाती होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो D प्रोपोर्शनेट टू P। ये एक रिलेशन हमें और मिल जाता है। So we say that at constant temperature pressure is directly proportional to the density of a fixed mass of gas। ये हो गया हमारा। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, balloon is filled with hydrogen at room temperature and it will be burst if pressure exert 0.2 बार। तो हम यदि उसके ऊपर प्रेशर 0.2 बार लगाते हैं तो गैस बलून क्या हो जाती है, बस्ट हो जाता है। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज, अब 1 बार प्रेशर होता है, यदि हमारा ये P1 है और ये P2, 1 बार प्रेशर है हमारा, तो उस समय कंडीशन क्या होती है, उस समय उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, ये शुरुआती कंडीशन है, ये तो बस्ट हो गया है हमारा, तो 1 बार और उस समय का वॉल्यूम इसका है हमारा 2.27। अप टू विच वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपांडेड, तो बलून कब तक एक्सपांड हो सकता है ये हमें देखना है। इस वॉल्यूम पे क्या हो गया, वो बस्ट हो गया है, तो इसका हमें वॉल्यूम देखना है। ये P2 और V2 कंडीशन लेते हैं, ये V1 और, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल फिर से समझ लेते हैं कि अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड इट विल बी बस्ट इफ प्रेशर एक्सर्ट 0.2 बार। तो कमरे के ताप के ऊपर हमने जब एक बलून लिया है और उसके ऊपर हम उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और 0.2 बार प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं तो बलून बस्ट हो जाता है। तो पहले जब बलून बस्ट नहीं हुआ था, उसके ऊपर प्रेशर हमने नहीं लगाया था, तब उसमें कितना प्रेशर था, 1 बार, एंड वॉल्यूम इज 2.27 लीटर। चलिए, तो अब इसमें ये प्रेशर जब लगा है तो वो बलून बस्ट हो गया है, तो इतना कितना वॉल्यूम होगा जब तक वो एक्सपांडेड रह सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 हमारी वैल्यू क्या है, 1 बार इंटू V1 कितना है हमारा 2.27, P2 हमारे पास है 0.2 बार और वॉल्यूम V2, तो V2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2.27 अपॉन 0.2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.35 लीटर। सिंस बलून बर्स्ट एट 0.2 बार प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ बलून शुड बी लेस देन 11.35 लीटर, यानी इतने वॉल्यूम पे बस्ट हो गया, तो इससे जब लेस इसका वॉल्यूम रहेगा तब तक वो एक्सपांडेड रहेगा, फुला हुआ रहेगा, बस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ
चार्ल्स का नियम, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स हैं, इसको अच्छे से समझना है। इट इज रिलेटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन दोनों के बीच का संबंध दर्शाता है। चार्ल्स सेज दैट each degree rise in temperature, volume of a gas increases by 1 upon 273.15 of original volume of the gas at 0 degree centigrade। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम था मान लीजिए V0, अब उसमें हमने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है, तो 1/273.15 पार्ट ऑफ V0 वॉल्यूम, V0 का इतने पार्ट वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिर से सुनिए कि यदि हम किसी भी गैस का निश्चित दाब के ऊपर उसका तापमान 1 डिग्री प्रत्येक डिग्री बढ़ाते हैं तो उसका आयतन 1/273.15 भार के बराबर उसका ओरिजिनल यानी कि 0 डिग्री के समय जो आयतन रहता है उसके 1/273.15 भाग के बराबर आयतन में वृद्धि होती है। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं कि मान लीजिए मैंने टेम्परेचर T किया, T टेम्परेचर के ऊपर आयतन में कितनी वृद्धि होगी, V0 आयतन तो रहेगा शुरुआती जो आयतन है, प्लस टेम्परेचर T अपॉन 273.15 इंटू V0, V0 के इतने भाग के बराबर वो आयतन में वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पे VT इज इक्वल टू हो गया, V0 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 1 प्लस T अपॉन 273.15 होगा। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो VT इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T अपॉन 273.15 पार्ट, ये हो गया हमारा। एट दिस स्टेज वी डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर such as T degree centigrade on new scale is given by capital T। हम यदि एक नया स्केल बनाते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान, तो उसके लिए T इज इक्वल टू 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड will be given। So the T0 is equal to 273.15। किसी सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन टेम्परेचर में, तो हम 273.15 प्लस केल्विन डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे, तो T0 हो गई है वैल्यू हमारी, तो T0 इज इक्वल टू हो गया 273.15 एंड दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन। कैपिटल T को अब हम क्या बोलेंगे, केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर स्केल। और दूसरा इसका नाम और है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, यानी कि केल्विन तापक्रम बोलते हैं इसको, या तो इसको परम ताप क्रम कहा जाता है। तो परम ताप मापक्रम में ताप को लिखते समय डिग्री के चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है, और केल्विन मापक्रम को ताप का उष्मागतिकीय मापक्रम भी कहते हैं। तो इस तरह से केल्विन स्केल of the temperature is also called thermodynamic scale of temperature and it is used in all scientific works। इसका उपयोग हम सभी प्रकार के वैज्ञानिक कार्यों में करते हैं। So we add 273 to the Celsius temperature to obtain temperature at Kelvin scale। तो केल्विन स्केल में हमको जब भी कोई टेम्परेचर चाहिए तो केल्विन स्केल के लिए हम क्या करेंगे, केल्विन स्केल यानी क्या आएगा, कैपिटल T, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी ऐड
सेल्सियस टेम्परेचर यानी T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो हमें केल्विन स्केल में मिल जाएगा. सो वी राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. Vt is equal to V0 into T upon T0. ये T0 है हमारा और ये क्या हो गया Tt लिखा है मैंने. सो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं Vt अपॉन V0 इज इक्वल टू, ये V0 मैंने इसके नीचे लाया तो Tt अपॉन T0. तो इसी तरह से हम V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं T2 अपॉन T1. तो इसके लिए बात करें हम तो अब ये क्या हो गया V अपॉन T, इसको मैं नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, यानी कि V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो गया है ये कांस्टेंट K2. तो V इज इक्वल टू K2 इंटू T. ये T को मैं यहाँ ला रही हूँ तो ये क्या हो गया V इज इक्वल टू K2 इंटू T. तो इसको हम क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ कहते हैं. चार्ल्स लॉ इसके अकॉर्डिंगली क्या होगी डेफिनेशन, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. तो फिर से सुनिए इसको. He stated that the pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to the its absolute temperature, यानी कि उसके परम ताप के समानुपाती होता है. किसी भी गैस का निश्चित दाब के ऊपर निश्चित मात्रा के आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होती है. तो यहाँ पे हम यदि ग्राफ प्लॉटेड करें किसके बीच में V वर्सेस T के बीच में, तो T के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 0, 100, 200, 300, यहाँ पे -100, -200, -300. तो यहाँ पे 273 से पास होने वाली इस तरह की अलग अलग लाइनें मिलती है. तो ये क्या शो ऑफ करती है एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -273 यहाँ आएगा तो -273 गैस का वॉल्यूम क्या हो गया है 0. तो ये एक्चुअल में होता नहीं है 0. तो चार्ल्स फाउंड दैट फॉर ऑल गैसेस एट एनी गिवन प्रेशर ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज स्ट्रेट लाइन एंड ऑन एक्सटेंडिंग टू 0 वॉल्यूम तक हम इसको ले जाते हैं तो क्या होता था each line intercepts the temperature axis at -273 degree centigrade और -273 degree पर volume becomes 0. At 0 volume all the lines meet at the temperature axis -273. ये सभी -273 पर अलग अलग टेम्परेचर की लाइनें हमें अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग लाइनें प्राप्त होती है P3, P4, etc. So each line of the volume versus temperature graph is called isobar. इसको हम क्या कहते हैं आइसोबार कहते हैं, जिसके अलग अलग दाब के ऊपर हमें प्राप्त होती है रेखाएं तो उसको हम क्या कहते हैं समदाब. आइसोबार यानी क्या मतलब होता है समदाब. और वह न्यूनतम ताप जिस पर गैस शून्य आयतन को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट 0. इसको हिंदी में क्या कहते हैं परम शून्य. ये बहुत कम दाब तथा उच्च दाब पर प्रत्येक गैस बॉयल के नियम का पालन करती है. और इस तरह से हमें जो द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और imaginary temperature at which
gases are supposed to occupy zero volume is called एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि परम शून्य कहते हैं. और ऑल द गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो यहाँ पे सभी गैसें जो होती है वो चार्ल्स के नियम का लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई क्या रहता है टेम्परेचर पे पालन करती है. तो यहाँ पे हमने परम शून्य की परिभाषा भी देखी है. तो परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस. इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका समझते हैं. तो इसके लिए ऑन ए शिप sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius and balloon is filled with 2-liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reach Indian Ocean where temperature is, टेम्परेचर अब क्या कर दिया हमने उसका 26.1 डिग्री. पहले टेम्परेचर क्या था ये, तो 2 लीटर. तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं हमारी T1. टेम्परेचर क्या था हमारा 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड और उस समय उसका वॉल्यूम था हमारे पास में 2 लीटर. अब हमने टेम्परेचर T2 इंडियन ओशन पे जब हम आए तब टेम्परेचर हो गया हमारा 26.1 डिग्री सेल्सियस. तो उस समय उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो जब भी हम कैपिटल टी की बात कर रहे थे, ये हमारा टेम्परेचर किस में है, सेंटीग्रेड में. इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले केल्विन में. केल्विन में कन्वर्ट करना है हमको, तो 23.4 प्लस 273, तो ये हमारा हो गया है 296.4 केल्विन. चलिए इसी तरह से T2 का क्या हो जाएगा हमारा 26.1 प्लस 273, तो ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 299.1 केल्विन. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. तो यहाँ पे V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो V1 इंटू T2 अपॉन T1. अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 299.1 अपॉन 296.4, ये भी केल्विन है, ये भी केल्विन है, और ये किस में, लीटर में. केल्विन से केल्विन कट जाएगा हमारा और बचेगा क्या हमारे पास में, लीटर. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2.018 लीटर. इस तरह से इसका आंसर आता है. तो इस तरह से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करते रहना है इसकी. तो यहाँ पे आज हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़े हैं. तो बॉयल्स लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या है इसका, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम एंड P प्रोपोर्शनेट टू 1/V होगा. इसी तरह से चार्ल्स लॉ के लिए हमने आज क्या स्टेटमेंट दिया है चार्ल्स लॉ का, कि चार्ल्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हेन gas is rise a degree temperature, volume of a gas increased by 1/273.15 of original volume of the gas at 0 degree centigrade. And other definition is pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute टेम्परेचर. तो इस तरह से हमारा चार्ल्स का लॉ भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे. और
बॉयल्स लॉ भी कंप्लीट हो जाता है। चार्ल्स लॉ के लिए हम क्या कहते हैं, v प्रोपोर्शनेट टू t, एंड बॉयल्स लॉ के लिए हमारा हो जाएगा p प्रोपोर्शनेट टू 1/v। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखना है और इस बेस के न्यूमेरिकल्स की हमको तैयारी करते रहना है। तो ये क्लियर हो गया है हमारा आज का